आज आपको मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। ये कहानी सुने बगैर मैं आपको कहीं जाने नहीं दूँगा। हम मोहब्बत की बातें तो बहुत करते हैं, हम हकूक़ की बात तो बहुत करते हैं। हम शौहर के हकूक़, बीवी के हकूक़, लड़की के ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, लड़की को विरासत में हिस्सा नहीं दिया गया है, लड़की के बगैर इजाज़त उसकी शादी कर दी गई है। हम बहुत बातें सुनते हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत कहानियाँ सुनाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वही लड़की जब बीवी बन जाती है तो वो बाज़ दफ़ा अपने शौहर की माँ को घर से बाहर निकलवा देती है। और वो औलाद, वो बेटा जिसके बड़े अरमान होते हैं, जिसके लिए बड़ी दुआएँ की जाती हैं, वो लड़का एक जल्लाद साबित होता है। आज ऐसी कोई कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको रुला देगी और अफ़सोस करेंगे आप कि हमारे मुआशरे में ऐसी चीज़ें भी होती हैं। ये बात है 3 साल पुरानी, जब बेटे ने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। सुनने में तो बहुत मामूली सी बात लगती है कि बेटे ने माँ को बाहर निकाल दिया, कुछ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन इसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा कठिन है। अरशद, जो कि लाहौर के रिहायशी है, 2017 में उसकी शादी हुई। अल्लाह ताला ने इसको खुद एक बेटे से नवाजा और 2019 में बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा था, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के दिनों में हालात ज़रा कशीदा हो गए, पस्त हो गए और तंगी आ गई। इस तंगी के हालात में भी ये लोग खुश थे क्योंकि कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था और एक हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़र रही थी। लेकिन वही ना हर घर की कहानी कि बीवी की अपनी सास से बनती नहीं थी। क्या ये इतनी बड़ी वजह हो सकती है कि किसी भी बात के ना बनने की वजह से या लड़ाई होने की वजह से कोई बेटा अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दे, वो भी आधी रात को निकाल दे, बगैर कुछ सोच समझे कि मेरी माँ कहाँ जाएगी, मेरी माँ का क्या होगा। वो माँ जिसके बारे में हम मुख्तलिफ हदीस सुनते हैं, कई अहकामात सुनते हैं, वो माँ जिसके पाँव के नीचे जन्नत होती है, उसको एक बेटा रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाल देता है कि मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी बीवी कहती है कि मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और वो वक्त कहाँ गया जब तुम अपनी माँ के बगैर सो नहीं पाते थे। आज वो औरत, वो माँ रज़िया एक ओल्ड एज होम में वक्त गुजार रही है। किस तरह से गुजार रही है ये मैं देख कर आया हूँ। मैं चाहता तो मैं उनकी फुटेज दिखा सकता था, लेकिन मैं उनकी दिल आर्ज़ी नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उनका दिल दुखे। वो वैसी इतनी दुखी थी कि उनकी कहानी सिर्फ सुना दूँ यही काफ़ी है। उनका लड़का अरशद, जो कि बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन उसको आज तक कभी एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ किस हाल में होगी। आज उसका बेटा 4 से 5 साल का हो गया है, उसकी गोद में खेलता है अभी भी, लेकिन वो ये भूल गया कि शायद उसका बेटा भी उसको घर से बाहर निकाल देगा एक दिन। फिर वो क्या करेगा? वो औरत, वो बीवी जिसने कुछ अनबन और कुछ लड़ाई झगड़े की वजह से अपनी सास को घर से बाहर निकलवा दिया, उसके ऊपर क्या गुजरेगी जब उसका बेटा उसके साथ यही हरकत करेगा। औलाद का दुख सबसे बड़ा होता है, और सबसे बड़ा दुख ये है कि जब औलाद अपनी माँ या बाप को घर से बाहर निकाल देता है, और वजह पैसा नहीं होती, वजह ना ही कोई बीमारी होती है, ना ही बुढ़ापा होता है माँ बाप का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीवी के कहने पर, क्योंकि बीवी को सुकून चाहिए घर में। बीवी चाहती है कि मैं सुकून से रहूं, मुझे कोई रोकने वाला ना हो, मुझे कोई टोकने वाला ना हो, मैं अपने घर में शहजादी बन के रहूं, मुझे कोई रोक टोक ना करे, मेरे ऊपर कोई हुक्म ना चलाए। और फिर वो ऐसी साजिश करती है कि बेटा अपनी माँ को या अपने बाप को घर से बाहर निकाल देता है। कोई नई बात नहीं है ये, ऐसे हमने कई किस्से कहानियां सुने हैं। आज ओल्ड एज होम भरा पड़ा है ऐसे माँ और बाप से जिनकी औलाद ने इनको घर से बाहर निकाल दिया, सिर्फ ये कहकर कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। कैसा लगेगा सुनकर जब आपके साथ ऐसा हो जाए? कैसा लगेगा ये सुनकर कि आपको आपके बेटे ने निकाल दिया? क्या गुजरेगी आपके ऊपर? कभी सोचा है आपने? जिसके लिए इतनी दुआएं की थी, जिसके लिए इतने अरमान थे, जिसके लिए हमेशा दुआ करते रहे कि ये तरक्की करे, खुश रहे, और वही लड़का जब आपकी खुशी के आगे दीवार बन जाता है और आपको घर से बाहर निकाल कर दर दर की ठोकरें खाने पर आपको मजबूर कर देता है, तो फिर आप पर क्या गुजरेगी? जब मैं सोचता हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे, क्योंकि आप भी एक दिल रखते हैं, आप भी एक बाप हैं, आप भी एक माँ हैं। और जब आप पर ऐसा गुजरेगी या आप तसव्वुर करते हैं ना, तो आप तसव्वुर करना भी नाजायज़ समझते हैं। नहीं पता वो औरत कितने साल तक और जिएगी, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, कब पलट कर पड़ेगी नहीं पता। हम उस औरत के लिए दुआ कर सकते हैं, उस बेटे के लिए भी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप बेटे हैं, आप बेटी हैं, तो अपने माँ बाप की कदर कीजिए। ये एक मरतबा चले जाएंगे ना दुनिया से, तो फिर इनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। दौलत वापस आ जाएगी, दुनिया की हर शय वापस आ सकती है, लेकिन माँ बाप कभी वापस नहीं आ सकते। मेरा आज दिल बहुत रो रहा है ये वीडियो बनाते हुए, और मैं आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हर एक के लिए आसानियाँ पैदा करे। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप करना चाहते हैं तो। नया चैनल है, तो ऐसी कहानियाँ मैं आपको सुनाता रहूँगा। शुक्रिया बहुत बहुत आपका।